Welcome to BizConnect with Noreen Ghaffar, another episode and very, very crucial topic, skill-based certification. और इस क्रूशल टॉपिक पे बात करने के लिए हमने बुलाया है अपने पास डॉक्टर सोनिया सलीम, जो कि CEO हैं एंड फाउंडर ऑफ स्मार्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजीज ग्रुप, जो इसकी प्रेजेंस UK एंड UAE में है, along with the presence in Pakistan. She's the senior vice president at Islamabad Women Chamber of Commerce and Industry. She's the Director Trade and Investment at Pakistan Britain Business Council UK. Welcome to the show, Sonia. Thank you so much, Noreen, for inviting me and for such a lovely introduction. I was just thinking, it's getting better day by day. Oh, thank you very much. ये तो आपकी humbleness है कि इतना हाई प्रोफाइल होने के बाद आप कह रही हैं कि मैंने उसको बेहतर, आपका इतना खूबसूरत था तो हम उसको बेहतर बना सके. अच्छा, क्योंकि आपको मैं काफ़ी पैनल डिस्कशन में मैंने सुना एंड देन आई रिक्वेस्टेड कि आप यहाँ आ जाए. स्किल बेस्ड सर्टिफिकेशन, क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा बज़वर्ड सुन रहे हैं, स्किल डिग्री नहीं, स्किल. तो स्किल बेस्ड सर्टिफिकेशन दे no doubt play a very significant role in the current job market. उसकी relevance and practicality को आप कैसे define करोगे? It's a very good question, but first thing first, I would like to tell you about the organization, how we work. हम लोग international brands को पाकिस्तान लेके आते हैं, उनकी promotions पे काम करते हैं, जो कि innovation, technology, education से related हो. So this was started like 5-6 years back when we thought about the students getting the degrees but they're not getting the jobs. So वहाँ से हमने ये शुरू किया and जहाँ पर हमें लगा कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमें मिलके काम करना चाहिए उसकी रेलेवेंस बनाई. एक बहुत बड़ा नाम है पेरिसन व्यू, सर्टीपोर्ट पेरिसन व्यू, जिनको हम पाकिस्तान लेके आए. पाकिस्तान में आपको पता है जब स्टार्ट में चीज़ें होती हैं विच इज़ एक्चुअली एक्सेप्टेंस नहीं होती, बट by the time we were like meeting different people, we were trying to convince people. We have used all the channels and finally we are actually making the difference right now. We are providing international skill certification and so students are getting jobs all over Pakistan, not only in Pakistan but as well as in different countries globally. Okay, that's very, very nice. अब relevance and practicality, because आपने बता दिया कि you have tried to make the change और change accept हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है कि उसमें थोड़ी सी देर लगती है ना चेंज को embrace करने में. So under that scenario, अब जो आप skill set या skill based certifications लेकर आई हो, तो उसकी relevance और practicality के ऊपर अगर हम बात करें तो वो क्या key points हैं जो कि देखिए इसके तो डिफरेंट की पॉइंट्स हैं. रेलेवेंस में अगर आप देखें, आप इफ यू टॉक अबाउट हायर एजुकेशन कमीशन वेयर स्टूडेंट्स आर गेटिंग डिफरेंट डिग्रीज, लेट्स से दे आर इंजीनियर्स एंड दे आर एसोसिएट विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल. बट if you talk about the entrepreneurship, हर किसी को जॉब्स नहीं करनी चाहिए. कुछ लोगों को बिजनेस की तरफ भी आना चाहिए. So when we were talking about these councils and they were telling us कि हमारे बच्चे, हमारे इंजीनियर्स आर बेस्ट इंजीनियर्स इन पाकिस्तान. इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ के इंजीनियर्स यहाँ में बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है. बट द प्रॉब्लम इज़ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, व्हेन दे गो अब्रॉड, व्हेन दे टॉक अबाउट डिफरेंट जॉब पोर्टफोलियोज, दे कांट कम्युनिकेट प्रॉपर्ली. अच्छा, वो बता नहीं पाते कि हम कितने अच्छे इंजीनियर्स हैं, जिसकी वजह से और जो उसकी रेलेवेंस ऑब्वियसली उसी से रिलेटेड है और प्रैक्टिकल वो हो नहीं पाते. अगर प्रैक्टिकल वो होंगे, वो किस तरह होंगे? व्हेन दे हैव द ग्लोबल सर्टिफिकेशन इन देयर हैंड्स, व्हेन दे विल टॉक अबाउट डिफरेंट, क्योंकि सीरीज प्रोफाइल्स बन रही हैं हर तरफ, दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट रिज्यूमे कैसे बनाने हैं. हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. अब हमें जो ज़रूरत है, हमें उन स्पेसिफिक कोड्स और नंबर्स की ज़रूरत है जो हमने शो कराने हैं अपने एम्प्लॉयर्स को, या अपने इफ़ यू वांट टू बी द एम्प्लॉयर, यू वांट टू डू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो उसमें ये चीज़ें काफ़ी रेलेवेंट हो जाती हैं. मतलब जो चीज़ अगर रिज्यूमे पे लिख रहे हो तो उसकी प्रैक्टिकली उसको आपने इंडोर्स भी कराना है कि ये काबिलियत मेरे अंदर है. इफ़ आई से दैट आई हैव कमांड ओवर 3 लैंग्वेजेस, तो दैट मीन्स आई शुड हैव कमांड ओवर दोज 3 लैंग्वेजेस. दिस इज़ व्हाट यू मीन द प्रैक्टिकलिटी. ओके, क्योंकि जब रेलेवेंस एंड प्रैक्टिकलिटी ऑफ द सर्टिफिकेशन आ गई है आपके पास, तो we're talking about the enhancing employability बहुत ज़्यादा, because हर जगह पे डाउनसाइजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है. डिग्रीज को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं लोग. तो
ये स्किल बेस्ड सर्टिफिकेशंस जो आपकी है, क्योंकि ग्लोबल सर्टिफिकेशन इज मैंडेटरी ना, तो ग्लोबल सर्टिफिकेशन के अंदर किस तरह से करियर एडवांसमेंट के अंदर आपको फ़ायदा होता है? वेट बी एन एम्प्लॉय पोजीशन पे, आप कोई भी फील्ड से हो, वेदर इट्स इंजीनियरिंग, वेदर इट इज सम साइंस स्टूडेंट और एक्स वाई जेड, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि ये भी एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या फलानी चीज़, तो ऐसा नहीं है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा इन्हांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर थोड़ा सा आई वुड लाइक यू टू शेड लाइट. So it's a very good and very relevant question. Whenever I am, hiring someone in my organization, students come from different fields. यहाँ पाकिस्तान में agriculture university है, then number of universities, people are applying and they're coming. If you start interviewing them, they will even can't communicate properly, first thing. Second thing, they don't know exactly उन्होंने क्या पढ़ा है. अब employer like us, like me, I would only see, I never ask कि आपने कहाँ से डिग्री की है, कौन सी डिग्री की है, आपने PhD की है, आपने मास्टर्स किया है. I will only talk about कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं. राइट. जो करना चाहते हैं, that's actually the skill. अब वो जो उसकी स्किल है वो enhance होगी कैसे? As far as our, पहले तो पाकिस्तान में आपको पता है यहाँ से पैसे यहाँ से भेजना different countries में it's a problem. We have the solution. We are providing a platform where student can apply, for different जिससे हर तरह के स्टूडेंट्स हैं, हर तरह के सेक्टर में हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं. देन वी हैव IT रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज जो हम ऑफर कर रहे हैं. यूनिटी 3D के नाम का एक ब्रांड हमने शुरू किया है जो पाकिस्तान लेके आए हैं. इसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं गेम डेवलपमेंट. इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ गेम डेवलपमेंट इन हाउस, देन यू डोंट हैव टू गो टू द एम्प्लॉयर्स एंड लुक फॉर जॉब. यू कैन गेट द जॉब फॉर योर सेल्फ एज वेल एज फॉर द अदर पीपल. आप एम्प्लॉयर बन जाते हैं. एंड दिस, मतलब सॉरी टू कट यू, जिसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ. एक तो आपकी गेम्स बनाने की अगर काबिलियत हो जाती है तो आप विद इन योर कंट्री बैठ के यू कैन अर्न. जी. आपने नौरीन सुना होगा ये जो अताउल्लाह ईसा खिलवी की बेटी ने रिसेंटली एवेंजर्स मूवी में किया, कैसे किया. अब मैं ये आपको बताती हूँ. यूनिटी 3D के एग्जाम्स एक्चुअली कहाँ से दिए, पाकिस्तान में बैठ के उन्होंने उसको किया. उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया, उन्होंने उस सर्टिफिकेशंस को अवेल किया. देन शी इज एबल टू गेट that kind of a job. It's a very brilliant work she has demonstrated in the movie. So ये practical examples हैं जो हमें अपने students को दिखानी है so that they can enhance their skills. Degrees are not important right now. ये मैं नहीं कहूँगी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें, बट हुनर क्या वो करना चाहता है लाइफ में, क्या वो करना चाहती है ज़िंदगी में, उसको छोड़ दें, उससे पूछें. Then you will let them decide what they exactly want to do. अगर एक बच्चा आपका बहुत अच्छा है म्यूजिशियन बनने में, अगर आप उसको डॉक्टर बनाने की कोशिश करेंगे तो ना तो वो उस तरह से अर्न कर पाएगा, ना उसका इंटरेस्ट होगा. तो लेट देम डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू. एंड तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, अगर वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है कंट्री में, हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन अगर इंटरनेशनल ब्रांड्स को उठा के लेके आ रही है पाकिस्तान, तो ये इनके फ़ायदे के लिए है. तो उसके लिए हमें उस पर काम. अच्छा, आपकी जो बात को अगर इफ आई पुट इट लाइक दिस कि आप अपने बच्चों को वही डिग्री करवाएं जो उनका शौक है, बैक्ड बाय स्किल्स, तो फिर आप एक competitive advantage में आ जाएंगे. This is what you mean. This is what I'm saying. Thank you very much for this, because this is what was actually required. कि degree in the right profession, right field, along with the relevant skill-based set, and then you do a wow. Okay, that's true. Dr. Sonia, I would like to, want कि आप, क्योंकि एडेप्टेबिलिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान, और चूँकि आप ज़्यादा यूके में आपने ज़्यादा काम किया है, एंड देन नाउ यू एक शिफ्ट आ गया आपका कि आपने यहाँ पे भी डाइवर्सिफाई किया है पाकिस्तान. तो इसमें आपको कोई चैलेंज ऐसा फेस आया है कि ये जो सर्टिफिकेशंस, बिकॉज आपकी जो ग्लोबल स्किल सर्टिफिकेशन हैं, इससे हमारी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, रेलेवेंस एंड प्रैक्टिकलिटी क्रिएट हो रही है, तो कौन से ऐसे रेलेवेंट इदारे हैं, एक तो उन किन के साथ अभी एट द मोमेंट आप काम कर रही हो, ठीक है, जो कि एक पैन पाकिस्तान लेवल के ऊपर हम कहेंगे ये चीज़ अब होनी चाहिए.
तो वो who are those organizations? जी जी, सबसे पहले तो जब हमने यहाँ पर एंट्री किया इसको ग्लोबल सर्टिफिकेशन के बारे में, वी वर टॉकिंग अबाउट इट विद ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। जो जिन लोगों ने समझा वो नेफ्टेक उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन जिनसे हमारा रिसेंटली एमओयू साइन हुआ, एंड दे आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग एंड दे आर इंक्लूडिंग दीज स्किल्स। अब स्किल्स का मतलब अडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, यूनिटी 3D, ESP हमारे पास है जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं, देन IC3 है जिसमें हम कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं। तो अब ये चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट की हैं। अब पाइथन कर लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग ITS सर्टिफिकेशंस विद इन आवर प्लेटफॉर्म। अब ये जो बॉडी है सर्टिपोर्ट की, इसके अंडर अम्ब्रेला वी हैव नंबर ऑफ good IT certifications right now. So I am trying to bring some other certification जैसे होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं जिसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में। अब कोविड के बाद से बहुत सारे कंट्रीज में यूथ बहुत कम रह गई है। अब what we are doing, we are actually connecting with those people जहाँ पर अगर जर्मन लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, we can resolve that. जैसे ही वो उनको मिलती है, they can go abroad and they can without even having 7-8 लाख in their account, वो ये कर सकते हैं, कर सकते हैं। So these things we are actually doing, and then the NAFTAC, के then we साथ। have TEFTA पंजाब के साथ हमने बहुत काम किया। right now we are working with the मरियम नवाज की कैंपेन हम चला रहे हैं जिसमें ख़वातीन का और हजरात का 50-50 IT की हम सर्टिफिकेशंस दे रहे हैं, which is actually huge for us because they understand the importance. So government of Pakistan right now, they are totally supporting us. Prime Minister Youth Program, I'm actually working with them, and they're very very I would say the team is very dynamic. They understand the importance of global certification. Even if it's a need of hour, Yes. There is a document of PC1, you just plan a document and you get the fundings approved by the donors, जिसमें GIZ है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, UNDP है, इनके साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि पहले मैंने डिफरेंट डोमेन में काम किया है, IT के डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम किया है, इनोवेशन पे काम किया। मैं चाहती हूँ कि इनको कन्विंस करके हम ग्लोबल सर्टिफिकेशंस की फंडिंग करवाएं, ताकि स्टूडेंट्स को फ्री सर्टिफिकेशंस मिले। कोर्सेज वाइज अगर आप देखें, बहुत सारे लोग कोर्सेज करते हैं। Coursera is a good brand working in Pakistan, but it's Coursera for courses. Certificate is certifications, जिसकी इंटरनेशनल रिकग्निशन है, जो कि ऑफ कॉल ऑब्वियसली एक्रेडिटेड होना चाहिए। ऑफ कॉल से ये रजिस्टर्ड है और इसकी जो ब्रांड की वैल्यू है, विच इज़ गुड फॉर द स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान। हम हमारी यूथ बहुत ज़्यादा है, हमारी ख़वातीन का नंबर भी 52% आई थिंक, मोर देन मेन। अभी जो करंट कंसेंसस मैं डे बिफोर यस्टरडे देख रही थी ऑन द टीवी, तो उसमें हमारी जो पॉपुलेशन हो गई है पाकिस्तान की, वो हो गई है 249 मिलियन। ठीक है, तो मीन्स आप 24 करोड़ 90 लाख लोगों की बात कर रहे हैं। एंड देन उसमें से हमारा औरतों का नंबर कम हो गया इस दफ़ा, वी आर 48% एंड मैन आर, दैट्स सैड बट दैट इज़ इट। अब उसके अंदर से भी हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दैट इज़ इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2.75%, which is again very huge. So that means कि अभी जो हमारी current situation के अंदर हमारी youth है, that is 62%. 62% हमारी youth है, जिसके अंदर age bracket है 18 से लेके 25 से 26 साल तक का बच्चा। So इतना बड़ा हमारा जो youth है उसको certified because of the downsizing and lot of economic activity जो उस तरह नहीं हो पा रही, तो उस सिनेरियो के अंदर, और प्लस there are lot of polarization का जो impact है, उसकी वजह से we are not looking at the numbers, we are not looking at the data कि पाकिस्तान के अंदर कितना potential है। हम बहुत ज़्यादा जो है ना, जैसे we are not exploring as a nation, क्योंकि हमने कहा ना, adaptability and lifelong learning is a very long process. हम बहुत short sighted हैं, हम short term सोच रहे हैं, हम short term चीज़ें देख रहे हैं कि quick wins में आज
का मेरा तरीकाकार कैसे होता है, कल किस तरह से होगा। तो कल की हमें बहुत ज़्यादा फिक्र है, लेकिन बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए वी नॉट प्लानिंग, ठीक है ना। तो उस वाली सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हम पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से सम यूनिवर्सिटीज़ टू आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दिस कि सम यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि कुछ की कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड में मैं हूँ, सो दे आर एक्चुअली trying to understand, and the students are also responding to that faculty and that university. तो ये सबसे बेस्ट बात Higher है. Education Commission is actually, I'm working with them. They're brilliant. Everybody is listening now, so at least the change has come into acceptance in the Pakistan market, alhamdulillah. और क्योंकि हमें तो अपनी चीज़ें इन्हांस करनी है ना, क्योंकि हमने एक कॉम्पिटिटिव एज हासिल और वसूल करना है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड कि एक नीश के अंदर काम करें, हम भी एक नीश में काम करते हैं, आप भी एक नीश में काम करती हैं, तो नीश में यू कैन मेक मोर मनी. क्या ये सही है? इसमें आप पैसा इतना कमाते नहीं है for the year of 1 or 2, like 1-2 साल तक you just do struggles. क्योंकि आप एक नई चीज़ लाए हैं, एक्सेप्टेंस नहीं है, अचानक से कोविड आ जाता है, डिस्टेंस लर्निंग की बात की जाती है, एक्सेप्टेंस आती है, फिर आपके साथ 4-5 और ब्रांड्स आ जाते हैं. As far as our brand is concerned, there is no competition right now. Different people are working on different domains, लेकिन हमारी जो सर्टिफिकेशंस है उसकी वर्थ और वैल्यू को कोई चैलेंज नहीं कर सकता. अभी आई कैन से आफ्टर लाइक 1 year मे बी, जब ये बजट अप्रूव हुआ है, आई हैव सीन कि इसमें लाख स्टूडेंट्स की सर्टिफिकेशन की कमिटमेंट की गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, विच इज़ अमेजिंग. स्पेशली हमारी जो खवातीन काम करना चाहती हैं, घर बैठ के काम कर रही हैं, एंड दे आर नॉरीन. एक्चुअली आई मेट समबडी इन वकारुन्निसा स्कूल, you might have heard about it. So the lady, she was masters in computer sciences, but she's not allowed to work outside because parents के कंसर्न है, भाई और अब्बा बाय नहीं जाने देते हैं. अब उनके लिए क्या है, उनके लिए ये कि अगर वो स्कूल में पढ़ा रही हैं तो शी इज़ नॉट हैप्पी अबाउट इट, बट व्हाट वी कैन डू फॉर देम, अगर ये सर्टिफिकेशन अगर वो यूनिटी का ले लेती है, माइक्रोसॉफ्ट कर लेती है, तो वो घर बैठ के $1,000-2,000 कमा सकती है. ये मैंने उससे बात की, प्रिंसिपल से बात की, एंड यू वोंट बिलीव शी इज़ अर्निंग वेरी वेल, मोर देन हर फादर, मोर देन हर ब्रदर. तो ये चीज़ें हमें इन्हीं प्लेटफॉर्म से मिली हैं, जिन प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे हो. राइट. हायर एजुकेशन कमीशन है, यूथ प्रोग्राम है, देन वी हैव टेफ्टा पंजाब, देन ऑल द टेफ्टास वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड देन KPK में भी काफ़ी चीज़ें हमने कोशिश की है शुरू करने की. देखें फ्यूचर में इंशाल्लाह वहाँ से भी कोई अच्छी खबर होगी कि स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटीज़ मिले. Inshallah, because things are coming towards adaptability, because that is the only way forward. क्योंकि हर जगह सस्टेन करना है, and end of the day it's talk and work. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काम नहीं करेंगे जिधर भी चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में और जॉब्स का कॉन्सेप्ट है नहीं, बिकॉज वी नीड अ वाइट कॉलर जॉब और अ ब्लू कॉलर जॉब. इसके अलावा हमने काम नहीं करना, तो ये भी एक थोड़ा सा सेटबैक है कि पाकिस्तान में रह के हम नहीं करते, लेकिन हम जैसे ही पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, वी आर ओके विथ बीइंग अ वेटर, सर्वर, एनी अटेंडर, एनीथिंग, हम लोग वो सारी चीज़ों. टू बी ऑनेस्ट वहाँ भी नहीं करते. अच्छा, वहाँ पे भी नहीं करते हैं? Because I have experience working with Pakistani Indians and different nationalities. आप यकीन करें कि when you're talking about the basic jobs, जैसे आपके ड्राइवर हैं, आपके ऑफिस वर्कर्स हैं. I was actually मुझे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए था in UAE, तो मैं I used to have a driver with me, पाकिस्तानी ड्राइवर. अगर आप उनको 6 बजे बुलाएंगे तो वो आपको आके 9 बजे मिलेंगे, आपका टाइम भी ज़ाया हो गया. एंड द एक्सक्यूजेज दे गिव यू विच आर वेरी लेम. अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उनमें नहीं है, दे आर लाइक, हम तो मतलब शुरू से पैम्पर्ड एंड पाकिस्तानी फैमिलीज आर लुकिंग आफ्टर देयर किड्स, बट उनको साथ साथ अगर ये जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन और हुनर की बात कर रहे हैं, अगर उसके पास वो हुनर होता, उसको टाइम की इम्पोर्टेंस का पता होता. राइट. एट द सेम टाइम इफ हायर सम अदर नेशनैलिटी, वो 8 बजे का बोलो तो 6 बजे आ जाता है, तो क्या डिफरेंस है? तो इट स्टार्ट्स, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम. आपको अपने घर से स्टार्ट करना है. सो दिस इज व्हाट वी नीड एज अ नेशन, एज अ ऑर्गेनाइजेशन. वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट, एंड इंशाल्लाह. इसमें अगर एक चीज़ मैं पूछूं कि अगर वो 6 बजे बुलाया, 9 बजे आया, तो वहाँ पे वो काम तो कंटिन्यूएशन पे उसको नहीं मिलेगा ना, उसकी तो रेटिंग खराब होगी. उसकी रेटिंग खराब होगी, बट ही इज नॉट केयरिंग अबाउट दैट. यस,
अच्छा, नॉट बॉदर्ड. क्योंकि उसके पास कोई और चीज़ नहीं है, उसके पास हुनर है बट उसके पास कोई रिटर्न में कोई चीज़ नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ से छोड़ के जाता है तो वो उसको वहाँ पर He's compelled to work with that organization, whether they scold him, they deduct penalty डालें, जो भी करें, he's forced to. तो पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत ज़रूरी है, यूथ के लिए, कि जैसे स्टैंडर्डाइजेशन. आपने बताया इतने अच्छा नंबर है अभी यूथ का, आई थिंक दे कैन डू मिरेकल्स इन ग्लोबली. सो उसको हमने अगर ठीक करना है तो यहीं से स्टार्ट, यही इदारे हैं. यहाँ से जो जा रहा है स्टूडेंट वो इतना वेल ट्रेन जाए, जो या कोई एम्प्लॉई है या एम्प्लॉयर बनना चाहता है वो इतना वेल ट्रेन जाए कि वहाँ पर हमें ये कॉम्प्लिकेशंस. अच्छा, इसके अंदर एक बहुत मतलब मे बी शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है. इसमें एक चीज़ जो मैंने आपसे बहुत ज़्यादा, जैसे कितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये जो यहाँ पे मौजूद है, बिकॉज यू नो इन द पास्ट व्हाट वी हैव विटनेस्ड कि अभी जो एरा चल रहा है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, पाकिस्तान तो बंद हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, ऐसे फियर्स हमारे मार्केट में हैं. तो इसमें लोग अपनी जायदाद बेच रहे हैं, जो भी फंड्स हैं, यू नो, दे आर सेलिंग इट ऑफ एंड दे आर गिविंग दैट मनी टू अ XYZ कंसल्टेंट, और वो गारंटी कर रहे हैं कि उनका बच्चा वहाँ पे जाके ये कमाएगा. वहाँ से एक बंदे की सेक्रीफाइस से अगर वहाँ से पाउंड्स आते हैं तो इट्स बिग मनी यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि एक्सचेंज का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है. तो क्या कंसिडरेशन में लाना चाहिए उन लोगों को, जो ज़ाहिर है जो सुनेगा आपकी बात तो वो ज़ाहिर है फिर वो एकदम से गूगल हम इतना इस्तेमाल नहीं करते, वरना गूगल इज़ अ की टू लॉट ऑफ पीपल्स सक्सेस. सो उसके अंदर कहाँ से क्या ऐसी वेरिफिकेशन पॉइंट्स होने चाहिए, बिकॉज यू नो आप टेफ्टा के साथ हो, कौन सी ऐसी इदारा है जिसके साथ उन्हें कोलैबोरेट करना चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने से पहले, ये सवाल उनको कंसिडरेशन में लाने चाहिए कि वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी ना हो. क्योंकि आपने कहा आपका कोई और कंपटीशन नहीं है. स्मार्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजीज जो एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है उसका कोई फिलहाल अभी तक नहीं है कंपटीशन. सो वो कैसे, व्हाट शुड दोज पीपल कीप इनटू कंसिडरेशन जब वो आपसे साथ, मतलब अगर वो आपके साथ नहीं आप आ रहे किसी और के साथ कर रहे हैं. एक्चुअली नॉरिन वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट. जैसे जहाँ पर हम क्योंकि हमारा ताल्लुक स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से है, जब हम कोई उनसे बात करने जाते हैं अबाउट स्किल सर्टिफिकेशन, एट द सेम टाइम दे वांट टू गो अब्रॉड. आई वांट देम टू गो अब्रॉड. एटलीस्ट वन पर्सन इन अ फैमिली शुड बी देयर. क्योंकि देखें अभी जो सिचुएशन है मुल्क में, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन एंड देयर आर, इट्स इन एवरी कंट्री. बट अगर वो डॉलर यहाँ आता है, जैसे डिफरेंट इवेंट्स में हम ये बात सुनते हैं कि अगर वो डॉलर में कमा रहे हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं, सो पाकिस्तान इज हेवन फॉर देम. राइट. बिल्कुल. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मीटिंग, वी एज अ कंसल्टेंट, वी हैव अ कंसल्टेंट रोल एज वेल. हमें डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट लोग अप्रोच करते हैं कि हमें 10,000 बच्चे चाहिए, 5,000 बच्चे चाहिए, 4,000 बच्चे चाहिए. तो नर्सेस चाहिए यूके में, NHS है. देन वी व्हाट वी डू, वी आर एक्चुअली एक क्राइटेरिया हमने बनाया उनके साथ मिलके. फिर इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मेरे MOU साइन हुए हैं, विच इज़ मोर देन 23 ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान, जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान है. इट्स नॉट ओनली फेडरल, इट्स एवरीवेयर. हमने सिंध, सरहद, बलूचिस्तान तक में जाकर इसको लॉन्च किया है. अब दे विल टॉक टू अस, देन वी विल गिव देम दीज ट्रेनिंग्स. अगर वो स्टूडेंट जाना चाहते हैं, उसकी भी एक क्राइटेरिया है जिसको हमारी टीम बैठ के उनको समझाती है. अब जिस क्राइटेरिया को वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, व्हाट वी डू, वी हैव दीज सर्टिफिकेशन जिसमें क्रेडिट आवर्स होते हैं. आपको पता है जब क्रेडिट आवर्स होते हैं, आप जाके अगर अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, UK की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जर्मनी की यूनिवर्सिटी, तो ये अपॉर्चुनिटी वो भी प्रोवाइड करती है. अगर आपके पास हमारी कोई माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है तो 2, 3, 4 क्रेडिट आवर्स उससे कवर हो जाते हैं और स्टूडेंट्स को वो जॉब्स मिल जाती हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड. एंड देन यू नो स्काई इज द लिमिट. राइट, वेरी नाइस. अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस, कि प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, जो उसका टाइमलाइन है, मे बी इट्स 3 months, 2 months. फास्ट ट्रैक के अंदर भी अगर आप भेजते हैं तो कम से कम आपको 15-20 दिन के अंदर तो नहीं ना कोई उस तरह से भेज सकता है. यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस. ये आप उससे एग्री करेंगे ना? गवर्नमेंट नीड टू इन्वॉल्व. प्रोसेस 15 दिन भी हो सकता है. अगर गवर्नमेंट आपकी इन्वॉल्व हो जाए, आपको बैंक्स वो लोन्स दे दे, जो बच्चा या कोई स्टूडेंट जाना चाह रहा है उसको वो अपॉर्चुनिटी, देन दे गो अब्रॉड, वहाँ अर्निंग करें, उनको अपना लोन बैक करें. ऐसी कोई स्कीम चल जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि 15-20 दिन भी लगेंगे टू गेट द वीजा. ये तो गवर्नमेंट की सतह पे हो गया ना, जैसे अब इंडिविजुअल के लेवल पे हम बात करें तो सिस्टम तो सारा उधर से ही. हाँ, तो सिस्टम को फॉलो करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस एंड होल्ड योर नर्व्स एंड वो वाली कहानी आपने करनी है.
बिल्कुल विशफुल वहाँ जाके एकदम से आपकी दुनिया रंगीन नहीं हो नहीं, जाएगी। नहीं, इसके आपको लिए यहीं से इंश्योर करनी है उनको कहाँ जॉब करनी है, उन्हें कहाँ पढ़ना है। यहीं से ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट के साथ मिलके प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जो पीपीपी मॉडल्स हैं इसलिए बनाए गए हैं कि अगर वो करेंगे देन दे कैन डू समथिंग अबाउट इट व्हेन दे रीच देयर इन यूके ओके, पहले से अमेरिका। यहाँ पे सारे लेटर्स वगैरह आ जाते हैं तभी वो वहाँ जा सकते हैं, जाना चाहिए उसूली तौर पे। ऐसे नहीं जाना चाहिए विदाउट स्किल, विदाउट एनी लेटर रिक्वायर्ड, क्योंकि हर कंट्री की अपनी सर्टिफिकेशंस है, हर कंट्री की अपनी नीड है। अगर जर्मनी को जर्मन लैंग्वेज मैंडेटरी है तो यूके को नहीं चाहिए वो। अगर आप जर्मनी पढ़ लिया और यूके वाले पे चले जाएं तो इट्स यूजलेस। सो ये चीज बस एक अवेयरनेस सेशन चलाना है जो आपके जो बिज कनेक्ट है उसके थ्रू। आई एम श्योर देयर आर सो मेनी पीपल हियरिंग, तो मैं काफी होपफुल हूँ कि काफी लोगों को पता चलेगा एंड दे कैन गो टू द राइट कंसल्टेंट। राइट, एब्सोल्युटली। अच्छा, लास्ट थॉट्स दे दीजिए हमारी यूथ के लिए और ताकि वी कैन एंड द सेशन। जी, तो यूथ के लिए बस यही है कि सबसे पहले इनको, मैं एक चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ जो कि मुझे भी मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट, यू स्टार्ट सर्चिंग, रिसर्च उसके बारे में। जब तक आप नहीं जानेंगे, जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि ये प्लेटफॉर्म यहाँ मौजूद है या नहीं मौजूद है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर यूथ को हमारे अगर आगे जाना है, उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका रुझान, आपने देखा बाहर कंट्रीज में या आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर जो कि बिग नेम्स हैं, दे फोकस ऑन रीडिंग। क्यों करते हैं? रीडिंग करनी है, रीडिंग राइटिंग आनी चाहिए। 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, अभी तक रीडिंग राइटिंग पे क्यों नहीं गया? बिकॉज जब तक आप उसको अपने लिए पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको नहीं पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है। There are so many TikTokers, there are so many things going on in Pakistan. Some contents are amazing, some contents are not. उसका मसला यही है कि उनके जो घर से ये चीज़ होनी चाहिए कि उनको दे शुड स्टार्ट रीडिंग। सो अगर हमारी यूथ ने ग्रो करना है तो मैं कहूँगी उनको पढ़ाई लिखाई पे जोर देना चाहिए, डिग्री लेना ले, हुनर की तरफ आए। Thank you very much for such kind words. So listeners, it was so mandatory और सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि it came out from a person who has worked in UK, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है सुनने में और जाने में, तो हम सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये चीज़ रीड करना। Last thoughts for the entire show. अगर जाना चाहते हैं मुल्क से बाहर तो बी प्रिपेयर्ड कि राइट कंसल्टेंट के साथ आपने जाना है। उसने आपको तमाम चीज़ें, वेट बी अ लेटर, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने वाले हैं उसका आपको वो देंगे। अगर वो वहाँ पे आपको एम्प्लॉय का देते हैं गारंटी कि आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कर सकेंगे, तो वो लेटर आपको अप फ्रंट दिया जाएगा बिफोर यू एक्चुअली लैंड टू दैट कंट्री। ये मेक श्योर कीजिएगा प्लीज़। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो उन्होंने कहा कि हमें डिग्री वो हासिल करनी चाहिए जिसमें हमारा शौक है, पैशन है, और उसको जब हम बैक्ड बाय स्किल बेस्ड ग्लोबल सर्टिफिकेशन करते हैं तो हम एक कंपेटिटिव, एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन अपने लिए ऐड ऑन करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आप अपनी नीश के हिसाब से अपना प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। आई होप कि लिसनर्स को बहुत अच्छा लगा होगा सुनना हमारा ये शो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कनेक्ट विद नौरीन गफ्फार।